पब्लिक है सब जानती है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वर्ली विधानसभा क्षेत्र में। वर्ली विधानसभा की बात करें तो यहाँ से महाविकास आघाड़ी से आदित्य ठाकरे को दूसरी बार टिकट दिया गया है। वहीं महायुति से यहाँ पर मिलिंद देवड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। कहीं न कहीं लोगों का मानना है कि मिलिंद देवड़ा के आने के बाद यहाँ पे मुकाबला जो है काफ़ी तगड़ा हो गया है और यहाँ से मनसे की तरफ से संदीप देशपांडे को भी टिकट दिया गया है। और अगर हम चुनाव की बात करें, मुख्यमंत्री कौन बनेगा और यहाँ इलाके में किसकी लहर है और किसकी हवा है, किसका पलड़ा भारी है, तो उसके लिए जो यहाँ की आम जनता है वही बता सकती है। और हम जो यहाँ की आम जनता है उनसे बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। यहाँ पे किसने काम किया है, किसका पलड़ा भारी है, किसने जनता के लिए क्या किया और भविष्य में 23 तारीख के बाद जो है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो चलिए हम लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि पब्लिक है सब जानती है कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन यहाँ पे अगला विधायक बनेगा। अजी, आपका नाम क्या है? नंदिनी नारायण आयरे। क्या करती है आप? कुछ नहीं, पहला बर्तन का काम करती थी, अभी कुछ नहीं। अभी कुछ नहीं करती हैं। तो अभी यहाँ पे ऐसे ही बैठी आराम कर रही है? हाँ, एक नाती है। अच्छा, घर पे एक नाती है। कौन कौन है घर पे? नाती है, उसका औरत है और कोई। अभी कितना उम्र होगा आपका अभी? अभी वो क्या मालूम पड़ेगा, दुख से तो अपन बीमार हो गया। तो भी 70 के ऊपर तो होगा मेरे को लगता है। हाँ, 70 के ऊपर तो होएगा। अच्छा, अभी चुनाव आ रहा है, आपको मालूम है? अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, इलेक्शन आने वाला है, वोटिंग होने वाली है 20 तारीख को, मालूम है आपको? हाँ। तो कुछ आइडिया है कौन जीतेगा यहाँ से? कैसा मालूम गिरेगा अपने को कैसा मालूम गिरेगा? वोट डालती होंगी ना आप? डालते हैं, लेकिन कौन आएगा तो अपने को थोड़ा मालूम गिरेगा। यही आएगा वही आएगा। तो वोट डालती है तो किसको वोट डालती है? शिवसेना को भी डालता है। और कौन कौन खड़ा रहता है? अभी क्या मालूम, कौन अपने को मालूम दो। अभी यहाँ से शिवसेना से कौन है? यहाँ से अपने को बाल ठाकरे को है ना। कौन बाल ठाकरे है ना, अभी क्या मालूम। अरे बाल ठाकरे के ये है ना, नाती आदित्य ठाकरे। जानती है? आदित्य ठाकरे का नाम सुना है? सुनता है, अभी अपने को क्या इतना तक ये नहीं मालूम। बस खाली जाते हो, वोट डाल के चले आती है ऐसे ही? हाँ, वोट डाल के आते। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे माहौल क्या है? अच्छा है माहौल, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों में किसका हवा किसका है? अपना एक ना शिंदे का, मिलिंद देवड़ा। हाँ। तो यहाँ से तो पहला चुन के आए थे ना, यहाँ से आदित्य ठाकरे, तो उनकी हवा क्या अभी कम है क्या? उनका भी कैसा कोस्टल के लिए एक ना शिंदे ने मदद किया था, तभी से उनका ज़्यादा ये चल रहा है अभी। तो अभी इनका शाकिर लगा, शिवसेना का थोड़ा कम है तब। बस यानी यहाँ पे शिंदे ने जो है कोस्टल के लिए काफ़ी काम किया यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा तो आप लोग यहाँ पे कोलीवाड़ा होगा ना? कोलीवाड़ा ये तो यहाँ कोलीवाड़ा में सब मछुआरे लोग हैं क्या मिक्स पब्लिक है? मिक्स पब्लिक है। सब कोली नहीं, कौन सा कोली, अपना कोली आधे सब ये मिक्स रहते हैं। तो 19 में तो खड़े थे ना, आदित्य ठाकरे जीत के आए थे। वो टाइम वोट दिए थे आप लोग? हाँ, वोट दिया था, हम लोग शिवसेना को ही वोट देते हैं। तो ये टाइम पे कुछ एरिया में काम नहीं किया कुछ आदित्य ठाकरे ने? किया, थोड़ा किया, ऐसा कुछ नहीं किया नहीं है। तो सब इनका रास्ता रिश्ते का सब काम किया उन लोगों ने। फिर शिंदे को आप लोग बोल रहे कि शिंदे का चांस यहाँ ज़्यादा है? अभी सब कोहली लोग का शिंदे को ही वोट जाता है। उन लोग को मदद किया सब, अभी उनको ही वोट जाएगा। क्या मदद की यहाँ पे? नुकसान भाई, मच्छी लोग का नुकसान भरपाई का वो सब उन्होंने भरपाई दिया। बस इतना ही। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हाँ, क्या नाम है आपका? पलकधारी कनौजिया। कौन जिला है आपका? यूपी। यूपी कहाँ से? जौनपुर। अच्छा, जौनपुर से आप हैं। तो आप कहाँ यहीं रहते हैं कोलीवाड़ा में? हाँ। तो कब से रहते हैं, कई साल से? यही 2-4 साल से।
अच्छा, अभी नए नए यहाँ पे आए हैं। अच्छा, तब आपको चुनाव के बारे में कुछ आइडिया है यहाँ पे? हाँ, 2-3 साल हुए, क्या हुआ चुनाव के बारे में हम नहीं बता सकते। दो तीन साल में हम लोग जितने यूपी के लोग हैं 5 वर्ष तो हुए चुनाव यहाँ हुआ है यूपी का, हम उसमें चुनाव के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, हमारे उतना कोई है नहीं। अच्छा, तो किस में इंटरेस्ट है फिर? ये अपने कमाने खाने में लेबरगिरी करते हैं, और क्या उसमें क्या करना है हमको। अच्छा, मतलब कमाने खाने में और लेबरगिरी में इंटरेस्ट है, चुनाव में इंटरेस्ट नहीं है। तो बाद में जब चुनाव के बाद जब नेता लोग आते हैं और फिर आप ही लोग बोलते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं मिला, ऐसा हुआ, वैसा नहीं हुआ। ये सब चक्कर में रहते नहीं हम लोग। क्या मिला, जो मिला सो मिला, सबको मिला है, हमको थोड़ी हम अकेले किसी को देगा। नहीं तो जब आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। सर मुझसे यही बात है कि है, आप दिखाइए भले ये चुनाव का मुद्दा हमको आप में से हमें बहुत गुस्सा आती, कुछ नहीं हम करेंगे तो कोई देगा नहीं हमको। प्रधानमंत्री वो लोग बड़े लोग खा लेते हैं अपना जाके बीच में, कौन गरीब किसी को। अरे लेकिन दे रहे हैं ना, ये 1500 रुपया भी दे रहे हैं। 1500 रुपया दे रहे हैं, जिसको मिल रहा है उसको मिल रहा है, जिसका कुछ हो रहा है, जिसको नहीं मिला तो क्या चिल्लाएगा। अच्छा भाई, यहाँ अभी आप तो यहाँ पे 3 साल हो, आप यहाँ के रहवासी हैं, तो आपको कैसे मिलेगा? हम उसके बारे में क्या जानकारी लूँ। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट नहीं रखेंगे चुनाव पॉलिटिक्स के बारे में, लोगों के बारे में, तो कल को फिर यही बोलेंगे ये नेता चुन के आया, इसने ऐसा कर दिया, वैसा। आप ही लोग गाली देते हो ना बाद में फिर। अरे गाली जो देता है उसको आप बोलिए क्यों गाली दे रहा, मैं कभी गाली दिया हूँ जब हमको आप कर रहे हैं। हाँ, बात करने के धन्यवाद। शिंदे ने यहाँ कुछ काम नहीं किया? नाही आता हे मला माहिती नाही, पण इथल्या लोकांचं जे सगळ्यांचं म्हणणं आहे, आता उद्धव ठाकरे आमचे फॅनमध्ये आहे म्हणजे। लेकिन यहाँ से शिंदे से कौन खड़ा, कुछ आइडिया है? शिंदे की पार्टी से, शिंदे शिवसेना। मुझे मालूम नहीं है, मैं पुणे कस्बा मतदार संघ में का हूँ। तो यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब क्या माहौल है यहाँ का जो आप बता रहे हो, कैसा? यहाँ का माहौल अभी मेरे जो रिश्तेदार हैं, उनके जो फ्रेंड सर्कल है, वो तो बोल रहे कि उद्धव ठाकरे के फेवर में चल रहा है। तो अभी सब लोग बोल रहे हैं कि जो मिलिंद दोड़ा है उसको यहाँ पे टिकट दिया है तो उससे मुकाबला बहुत तगड़ा हो गया, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? वो बोल रहे तगड़ा हो, ऐसा नहीं है कि वो तो हर पार्टी में घूम के आया हुआ है, उसको मज़ा नहीं है। हमारे जैसा आदित्य ठाकरे जो है वो पीढ़ी जात बाला साहेब ठाकरे के वंशज है ना, और शिवसेना उनकी है सही, वो हिसाब से वो उनका ये चल। लेकिन शिंदे बोलते हैं, बाला साहब बोलते थे कि कांग्रेस के साथ जाएगा तो मैं शिवसेना बंद कर दूंगा, तो वो बाला साहब की जो शिवसेना है उसको कांग्रेस के साथ लेके गया उद्धव, इसके लिए वो शिंदे बोलते हमने साथ छोड़ दिया उनका। अभी देखिए, जो साथ था वो दोस्ती तो उन्होंने पहले तोड़ दी है। बीजेपी भाजपा के साथ दोस्ती थी, उन्होंने जब उद्धव साहब ने बोला था 2.5 साल का मांगता है, तो जब उन्होंने बड़ा दिल करके देना मांगता था बीजेपी ने, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन बीजेपी बोलती है हमने ऐसा कोई डिमांड हमसे हुआ नहीं था और हमारे साथ मिल के चुनाव लड़े, उन्होंने हमारा साथ छोड़ा है। सुनो, छोटा भाई बड़ा भाई ऐसा रहता है, बराबर है। आज भाजपा शिवसेना है, ये हम गए 85 साल से 85 से लेके हम देखते आ रहे कि भाजपा शिवसेना युति सुनते आ रहे, तो फिर वो सुनने के बाद समझो कभी छोटे भाई ने बड़े भाई को कुछ जीत करके मांगा तो बड़े भाई ने देने की आदत मांगती, क्या नहीं? तो क्या अभी चुनाव के बाद फिर कुछ उम्मीद है, दोनों बड़े भाई छोटे भाई फिर एक हो जाएंगे, कुछ उम्मीद है चुनाव के बाद? नहीं, अभी तो देखो ये 2.5 साल में तो ऐसा इतना ये हो गया है कि उसमें से तो नामुमकिन लग रहा है। 2.5 साल में क्या हो गया? लाड़की बहन दिया, लड़की बहन दिया, मगर यहाँ पे सब लेडीज जो चिल्ला रहे कि जीएसटी खाने पे भी लगा दिया है। अभी जो तेल का डब्बा था 1900 रुपया का डब्बा 2300 रुपये में हो गया, वो लड़की बहन का उपयोग क्या है? अरे गैस के पैसे बढ़ गए। अरे वो जीएसटी, अभी सुनो, जीएसटी नोटबंदी बहुत पीछे हो गया, उसके बाद भी जीत के आए लोग। नहीं जीएसटी है, मगर ये 1500 रुपये आ गए, ये 1500 तो ऐसे ही इसमें पैसे चले गए ना उनके बहन के, तो फिर फ़ायदा क्या है? वो उसके बजाय उन्होंने ये लड़की बहन योजना निकालने तो कांग्रेस भी तो बीच में दे रही थी ना खटाखट 8,500 रुपया। 8,500 खटाखट, मगर कांग्रेस आई क्या? कांग्रेस आई क्या? आने के बाद उन्होंने दिया क्या? तो कांग्रेस से नहीं दिया तो फिर ऑप्शन क्या है फिर? ये एक्चुअली ये लड़की जो बहन है, ये एक्चुअली सबको भुलाने की मशीन हो गई है। यानी अरे जो औरत मर्द के 25,000 50,000 रुपया पगार रहता, उससे सुनती नहीं। आपके घर में मिला किसी को? आपके घर में मिला किसी को? हाँ, मेरे औरत को मिला 3,000 मिला, बाद में कुछ मिला नहीं है। क्यों? उसके बाद भी सबको पैसा आया है? नहीं आया मेरे मिसेस को। अकाउंट में चेक नहीं किए होंगे, सबको पैसा आया? मैंने अकाउंट में चेक किया तो आया नहीं। अच्छा, तो कहीं उसके लिए तो नाराज नहीं है? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हम
घर चलाते हैं, जब हमारे को जो महीने में चलता है वो उसमें चलता नहीं है ना कुछ। यानी अभी जो माहौल आपके हिसाब से चल रहा है वो मतलब उद्धव के साथ है यहाँ का। हाँ हाँ यस, उद्धव के साथ में है। और पुणे में भी वैसा ही माहौल है। बहुत से डिकन में उद्धव साहब के पीछे, क्योंकि जो गद्दारी शिंदे साहब ने बीजेपी ने मिलकर करी, ये बहुत गलत करा है। अब बीजेपी बोलती है शिवसेना ने गद्दारी की, शिवसेना बोलती है बीजेपी ने गद्दारी की। अब किसने किससे गद्दारी की ये तो चुनाव में वो मालूम चुनाव पड़ेगा। में मालूम गिरेगा, क्योंकि जो हक के है, जो असली है, वो असली तो कभी भी, जैसा बोलते हम पानी में गंदगी डालेंगे तो गंदगी कभी ना कभी ऊपर आ जाती है, वैसा हो जाने वाला है ये। उनसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ओके। तो अभी तो आपको पता होगा अभी मतलब चुनाव का माहौल है, हाँ बराबर 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 है। कभी वोटिंग कभी आइडिया है 20 तारीख को और काउंटिंग काउंटिंग को मेरे को मालूम नहीं। काउंटिंग 23 तारीख को है। हाँ ना, हाँ ठीक है ठीक है तो 20 को वोटिंग है, 23 को काउंटिंग है। बराबर बराबर। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, किसका माहौल? अभी आदित्य ठाकरे, आदित्य ठाकरे का। हाँ क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि देवड़ा के आने से जो है मुकाबला बहुत तगड़ा कड़ा हो गया है। नहीं मेरे को आदित्य ठाकरे का है, आदित्य ठाकरे। अभी यहाँ कुछ लोग से मिला तो बता रहे थे कि अपना शिंदे ने जो है, जो यहाँ के कोलीवाड़ा के लोग हैं उनके लिए, मछुआरों के लिए बहुत कुछ उनको लोग दिया है, बराबर बोलते हैं आप, लेकिन उनको फंसाएगा मेरे को लगता है। फंसाएगा लेकिन। अरे लेकिन अगर काम किया तो उसे फंसाया कैसा? हाँ ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा मैं बोलता है। आदित्य ठाकरे को दिएगा। अच्छा, आदित्य ठाकरे को देंगे। देगा। आदित्य ठाकरे ने क्या किया इधर? बहुत किया काम किया इधर, सब जगह एक किया काम किया हमारे कोलीवाड़े में, इसके लिए मैं बोलता है, ऐसा बोलता है। तो शिंदे ने यहाँ पे और कुछ काम नहीं किया? सिंधे ने खाली पैसा दिया है ना ये वोट वाले को। हाँ और लड़की बहन का? की बहीणला पैसे दिले बरोबर, आम्हाला काय नाही दिले। तो लड़का भाव लोग को भी दिया है ना? किधर हम लोग को नहीं दिया। तो हम लोग, आप लोग भाव नहीं है ना अभी? हाँ वही बोलता है, उम्र के हिसाब से भी भाव नहीं है। क्या रहे हम लोग, उम्र मेरा भी लड़का भाव लोग के लिए जिसका उम्र लिमिट है उन लोगों को दिया है। ऐसा है ना, तो मेरा भी अभी 56 हुआ। नहीं लेकिन वो बोलते हैं ना जो बहन लोग हैं वो सबसे नंबर 1 पे है। ऐसा ना, तो हम ही पार्टी है। तो लेकिन घर में सबको मिला है ना लड़की? मिला हमारे औरत को सब मिला। तो लड़की बहन का मिला, मिला पैसा दिया। वो मिलने के बाद भी आप लोग उद्धव को वोट देंगे? हाँ मेरा तो ये है। हाँ एक ही मैं उद्धव को देने वाला। मतलब पुराने शिवसैनिक इसलिए कि मतलब नहीं पुराने से है, पुराने से मैं शिवसेना को देख के आया। इसके लिए दे रहे हैं? इसके लिए देगा। बाकी वो काम भी देख के नहीं है, वो खाली शिवसैनिक के पुराने काम भी कर, काम भी दिए, देखा हमारे इधर काम किया, समाज मंदिर का किया है सब। किसने? उद्धव ने? हाँ उद्धव ने किया समाज मंदिर। क्या नाम है आपका? वर्षा रेडेकर। अच्छा, क्या करती है? घर में हाउस वाइफ। तो पूरा घर ही संभालती है और कुछ के अलावा कुछ? तो घर ठीक ठाक चल रहा है? हाँ चल रहा है। लड़की बहन का योजना का पैसा? नहीं, उसका कोई लाभ नहीं लेती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, इसलिए। तो मतलब तो भी भरना चाहिए था ना, भरे कि नहीं भरे थे? नहीं भरा था। तो भर के देखना चाहिए था, शायद मिल गया। वो सबको नहीं है बोलते हैं ना, लड़की बहन का, इसलिए नहीं भरा। तो खाली पीले रेशन कार्ड को ही ऐसा बोलते हैं, हमारा वाइट है। तो अभी 20 को चुनाव है, 23 को काउंटिंग है, आपको तो आइडिया होगा ना? क्या? 20 को चुनाव है इधर, हाँ। और 23 को वोटों की गिनती है, नया मुख्यमंत्री बनेगा। बराबर। तो कुछ आइडिया है आपको? हाँ ये मालूम है, इलेक्शन है वो मालूम है। तो यहाँ पे आदित्य ठाकरे खड़े हैं हाँ। और मिलिंद देवड़ा खड़े हैं, तो दोनों में से किसका कुछ आइडिया है, कुछ का पल्ला? नहीं वो नहीं, हमारे वो मैं वर्ली पुलिस कैंप में रहती हूँ, उधर जिसका काम है उसको ही वोट देंगे ना। तो वहाँ पे किसने काम किया? वो आदित्य ठाकरे का वो सब कुछ है, उधर किया है उन्होंने बहुत। लेकिन लोग बोल रहे हैं ये देवड़ा के आने से मुकाबला थोड़ा तगड़ा हो गया है। नहीं उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं वो खाली राजनीति कुछ जानती नहीं। नहीं राजनीति में जानना क्या, थोड़ी ना अपने को लड़ना है, बस थोड़ा जो बेसिक जानकारी है, और क्या है। नहीं वो कुछ मालूम नहीं। इतना तो आप लोग घर में भी बात करते होंगे सबसे। हाँ, करते हैं ना। तो मतलब शिंदे ने लाडकी बहन योजना वगैरह शुरू किया है ना, इसके बदले में अब सब महिला है जो वो आपको रेशनिंग में वो सब भाव बढ़ा दिए, सब्जी के भाव बढ़ा दिए, गैस का भाव बढ़ा दिए, वो उसमें कुछ कम करेंगे तो अच्छा रहेगा।
इसको एक एक को मिलता है, एक को नहीं मिलता है। उसका तो शिंदे ने कोई काम नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलती मैं, शिंदे ने कुछ काम किया नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसमें कम करना चाहिए, सबको फायदा मिलेगा उसका। ठीक है, आपकी बात जो है हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी कि भाई आप कुछ कम करें, गैस में सब्जी में कुछ कम करें। और सबका दाम बढ़ा दिया है, तेल का दाम बढ़ा दिया है, वो सब कम कर दो। अच्छा, यहाँ से आप बोल रहे हैं कि आदित्य ठाकरे ने काम किया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा चुनाव के बाद? वो कुछ मालूम नहीं, वो बनेगा, वो जिसको वोट ज़्यादा मिलेगा वही बनेगा। ऐसा कुछ आइडिया नहीं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नहीं नहीं नहीं, वो कोई आइडिया नहीं है। चुनाव चल रहा है, आदित्य ठाकरे भी खड़े हैं और उनके सामने जो है मजबूत कैंडिडेट आपने सुना होगा, देवड़ा जी के बेटे आ गए हैं। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे, मतलब किसका काम बढ़िया है, कौन जीतेगा? बढ़िया काम तो उनका आदित्य ठाकरे जी का ही है। आज तक वही यहाँ पे है, अच्छे से जो भी चल रहा है उनके अंडर ही अच्छे से सब चल रहा है। अच्छा काम भी उनका, हर जगह उनका अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे एरिया को, वर्ली से। तो मिलिंद देवड़ा के खड़ा होने से कोई टक्कर वगैरह ऐसा? नहीं, टक्कर होना, लेकिन उनके सामने इतना टक्कर होने को उतना जीतना तो उनको ही तय है। और मनसे से भी खड़े हैं संदीप देशपांडे। नहीं, यहाँ पे उनका ही दबदबा है अभी तक, और उनका काम भी अच्छा है। तो क्या शिंदे ने यहाँ कुछ काम नहीं किया है? नहीं, उन्होंने किया है काम, ऐसा नहीं किया, लेकिन वो बहुत पहले से कर रहे हैं, तो वो उनके ऊपर ज़्यादा सब ट्रस्ट है उनका। मतलब ये उनका इलाका है, शुरू से उनका इलाका है वर्ली, और ये ऐसा है तो बोले, वो पहले से उन्होंने बाला साहब ठाकरे हैं, उद्धव साहब ठाकरे हैं, उनके यहाँ से होके गए हैं, जीत के उनके कैंडिडेट जीते हुए हैं। अभी उद्धव जी खड़े हैं, ये आदित्य साहब ठाकरे खड़े हैं, तो वो उनको यहाँ जाना है, वहाँ पे जीतना है फाइनल। तो इस इलाके में जैसे बाकी लोग हैं जो बोलते हैं कि मतलब शिंदे जी ने यहाँ पे जो मछुआरे वगैरह हैं, उनके लिए काफ़ी काम किया है यहाँ पे। अभी मछुआरे हैं उनके लिए तो अलग पब्लिक भी है, हर जगह से सोचा जाएगा, थोड़ी ना उनके जगह सोच के वो अपने हिसाब से बताएंगे। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो जैसे ये तो स्थानीय मुद्दा है, और जैसे अगर सीएम की बात करें तो जैसे उन्होंने लाड़की बहन योजना दिया है महिलाओं के लिए, तो आपके घर में मिला होगा ना लोगों को? नहीं, अभी वैसा तो हमने तो फॉर्म भरा नहीं है, सुना है मिल तो रहा है, लेकिन कितने दिन मिलेगा वो मालूम नहीं है। इसका आज चुनाव है, कल है, ये कल परसों नहीं है, ऐसा कोई पता नहीं है कि मिले। जब तक चुनाव है, ऐसे तो बहुत सारे लोग देते हैं कि आज ये जैसे वो जीत जाते हैं वो सब बंद हो जाता है। इन्होंने तो 2 महीने का एडवांस में दे दिया है। हाँ, तो वो देंगे ही ना, चुनाव होने के बाद मालूम पड़ेगा मेन क्या है ना मुद्दा, हारने जीतने के बाद और चलेगा कि नहीं चलेगा। तो अगर मान लीजिए चुनाव के बाद में मिलता है तो आप वोट देंगे? नहीं, ये ऐसा इस पे आधारित नहीं, काम पे आधारित होता है उनके। क्या वो 1,500 के लिए तुम वोट कहाँ से दोगे? आज 1,500 देंगे, कल उसके बदले में क्या मिलेगा पता नहीं है। तो यानी यहाँ पे आदित्य ठाकरे? जी, आदित्य साहब ही आएंगे। चुनाव का माहौल है, यहाँ से आदित्य ठाकरे खड़े हैं, मिलिंद देवड़ा भी खड़े हैं यहाँ से। तो अब लोगों का बोलना है कि मिलिंद देवड़ा के खड़ा होने से जो है मुकाबला तगड़ा हो गया है। आपका क्या बोलना है? हाँ, मुकाबला तगड़ा हुआ ही है, और आदित्य ठाकरे की सीट आएगी यहाँ पे। सब आदित्य ठाकरे ने बहुत काम किया है यहाँ पे। देवड़ा ने कुछ यहाँ पे चुन के आए, एक बार भी इधर देखने को नहीं आए हम लोग को, कैसे है क्या है। आदित्य ठाकरे का इधर बोलबाला है ज़्यादा। और शिंदे ने कुछ काम नहीं किया इलाके में? कौन शिंदे? अब हमारे जो मुख्यमंत्री शिंदे जी हैं, यहाँ पे कुछ नहीं काम किया अभी। यहाँ पे आदित्य ठाकरे से ही काम होता है, किसका गटर भरा है, गटर लाइन, ये रोड का काम सब आदित्य ठाकरे ही करते हैं, और आदित्य ठाकरे ही चुन के आएंगे। और संदीप देशपांडे भी खड़े हैं। हाँ, वो भी नए है ना, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और लड़की बहन योजना का पैसा वैसा कुछ घर में मिला आपके घर में? मिल रहा है, लड़की बहन का पैसा सबको ही मिल रहा है। उस पर वो उसके वजह से क्या वोटिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिसको करना है कोलीवाड़े के लोग उनको ही करेंगे, आदित्य ठाकरे के। आप कुछ पदों में हैं शिवसेना के क्या? हाँ, मैं गठ प्रमुख हूँ यहाँ का। तो गठ प्रमुख है तो कहीं इसके लिए तो नहीं कि मतलब शिवसेना वोट देना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम 25 साल से शिवसेना में हूँ, इधर शिवसेना को ही वोटिंग होता है, बाली किला शिवसेना का ही। हम लोग इधर सब सुविधा, पानी का लेके गटर तक वो आदित्य ठाकरे ही करते हैं। से बात करेंगे तो मिलिंद देवड़ा को हम देखा भी नहीं, कैसा इंसान है, इधर आता भी नहीं हूँ। ठंडा माहौल है, कुछ नहीं, कुछ प्रगति नहीं हो रही है। तो ठंडा माहौल मतलब यहाँ से कौन खड़ा, कुछ आइडिया है? यहाँ से आदित्य ठाकरे और शिंदे शिवसेना से? शिंदे शिवसेना कुछ खबर नहीं, लेकिन आदित्य ठाकरे 100% आएगा यहाँ वर्ली विधानसभा में। और वो भी पर्चा है ना अपना, मिलिंद देवड़ा, मनसे से संदीप देशपांडे वो साइड, लेकिन उनका नहीं, ठिकाना नहीं। आदित्य ठाकरे 100% है। क्यों? फुल गारंटी है।
जैसे सुनील शिंदे साहब आए वैसे वो भी आएंगे। तो कुछ काम वगैरह उन्होंने अच्छा किया क्या? अच्छा किया है, अच्छा क्या क्या किया है? बहुत से बहुत काम किए थे, रोजगार का सब, रास्ता बीते का सब। तो सिंधी शिवसेना ने कुछ नहीं किया? खाली नाम के लिए वो महंगाई कर दिए दुनिया भर की। लाड़की बहन जो योजना दी है ना, हाँ? लाड़की बहन योजना भी। लाड़की बहन ये जो कुछ नहीं, अभी इलेक्शन के बाद में बंद होगी। लेकिन वो तो बोलते उसके बाद भी चालू रहेगा। नहीं होगी, नहीं होगी, वो बोलते विपक्ष वाले झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं बंद ही होगी। और अगर बंद नहीं हुई तो? बंद होगी तो देखेंगे आगे सरकार क्या करेगी। आगे की सरकार तो बदली होगी, 100% बदली होगी सरकार। यानी आपका वोट शिवसेना का आदित्य ठाकरे। चुनाव का माहौल है, अब सब लोग प्रचार कर रहे हैं, 20 को वोटिंग है, 23 को नया सीएम बनेगा और यहाँ से टिकट मिला है, आदित्य ठाकरे को फिर से टिकट मिला है और मिलिंद देवड़ा जी को भी टिकट मिला है। तो किसकी हवा है यहाँ पे? यहाँ पे ज़्यादा करके हवा तो शिवसेना का ही है, उद्धव ठाकरे जी का। लेकिन अभी क्या हो सकता है पता नहीं, क्योंकि हम लोग के गांव में ना जो हम लोग के कोली लोग हैं उनको बहुत तकलीफ़ हुआ उस टाइम में, जब ये अपना कोस्टल रोड वगैरह चालू था उस टाइम थोड़ा सपोर्ट कम मिला उनकी तरफ से। और शिंदे साहब ने अच्छा सपोर्ट किया, तो अभी बोल नहीं सकते। लेकिन हम लोग का जो वर्ली कोलीवाड़ा बोलो या वर्ली नाका बोलो, अपना शिवसेना का ही है, उद्धव साहब ठाकरे का। लेकिन अभी कुछ बोल नहीं सकते, थोड़ा सा काम बहुत कम हुआ, बहुत लोग नाराज़ है, अपना कोली जो बांधव है वो बहुत नाराज़ है अभी फ़िलहाल। तो अभी क्या हो सकता है बोल नहीं सकते। यानी उद्धव से नाराज है? हाँ एक्चुअली आदित्य साहब है ना बहुत कम आए अपने यहाँ पे, ज़्यादा विजिट नहीं हुआ है उनका यहाँ पे। जो मिलजोल पहले था वो बहुत कम हुआ। कोस्टल रोड के बारे में बोलिए या दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उसमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं हुआ उनका, जिसकी हम लोग को बहुत अपेक्षा थी उनसे। क्योंकि हम लोग भी बचपन से शिवसैनिक ही है, कट्टर शिवसैनिक है। और ये जो शाखा वगैरह ये अपना ही है सब, ये सब हम लोग नहीं दिया हुआ है। लेकिन उतना सपोर्ट है ना अभी फ़िलहाल नहीं देखने को मिल रहा है उनकी तरफ से। और अभी ये सब मुस्लिम लोगों का बोलिया ये वो बहुत जो हम लोग अभी न्यूज़ पे सुनते हैं वही अभी जो है क्या है पता नहीं है। विचारधारा को उन्होंने जो त्याग किया है, विचारधारा का तो डायरेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते ना, जो अभी न्यूज़ पे आ रहा है या व्हाट्सएप पे आ रहा है उसका तो अलग ही कुछ बता रहे हैं। नहीं सर, शिंदे जी बोलते हैं कि जो बाला साहब बोलते हैं कि अगर कांग्रेस के साथ गया तो मैं शिवसेना बंद कर दूंगा, और वो कांग्रेस के साथ गए। अपोजिट पार्टी है तो अपोजिट के बारे में बोलेंगी, सब लोग इधर उधर ही बोलेंगे और क्या करेंगे। वो क्या एक दिन बोलते हैं बाद में जाके मांडी पे मांडी लगा के बैठते हैं, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे नॉर्मल। लेकिन क्या आपको लगता है जो शिवसेना बाला साहब, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब की जो विचारधारा थी उसको लेकर चल रहे हैं? उनकी विचारधारा तो एकदम स्ट्रांग थी और हम लोग सब लोग उनके कायल थे। लेकिन अभी उतने नहीं है फिलहाल। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, दूसरों की नहीं बात कर रहा हूँ। जो अभी न्यूज़ पे सुनते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं वो अभी कितने सही है क्या है पता नहीं है। लेकिन जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो न्यूज़ पे देखेंगे वही बोलेंगे। तो न्यूज़ पे तो बहुत सारी बातें आ रही है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वक्फ बोर्ड को जो अभी है उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उनको क्यों सपोर्ट करने का क्या ज़रूरत है, ये अपना हिंदुस्तान है ना। और हम लोग तो उनके बारे में कभी कुछ नहीं बोलते, तो वो क्यों बोलते हैं और ये लोग क्यों सपोर्ट करते हैं। फिर जो हिंदू को सपोर्ट करेगा वो हम लोग का नेता है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का असली वारिस आप किसे मानते हैं, एक नाथ शिंदे जी को या उद्धव ठाकरे को? मैं तो एक नाथ शिंदे जी साहब को भी नहीं मानता हूँ, आदित्य ठाकरे को भी नहीं मानता हूँ, अपना राज ठाकरे को मानता हूँ असली वारिस। जो उनका झलक उन पे दिखता है। अगर मुझे खुद के बारे में पूछेंगे तो बाला साहब जी का झलक किस में दिखता है, तो राज जी में दिखता है मुझे। तो यहाँ से मिलिंद देवड़ा को भी टिकट दिया गया है और संदीप देशपांडे जी को भी दिया गया है, तो क्या मुकाबला तगड़ा होगा यहाँ पे? तगड़ा तो नहीं बोल सकते। बेसिकली क्या है, संदीप देशपांडे तो यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करते, वो शिवाजी पार्क में है। मिलिंद देवड़ा जी भी यहाँ पे नहीं आते, यहाँ पे आते अभी कंपेयर करेंगे तो दोनों से ज़्यादा तो आदित्य ठाकरे आते हैं यहाँ पे कंपेरेटिवली। लेकिन हम लोग का काम हुआ नहीं हुआ अलग बात है। लेकिन विजिट या यहाँ पे मीटिंग करना या मिलना या कोई त्यौहार के लिए आना, जैसे हम लोग का नारली पूनम वगैरह त्यौहार होता है तो वहाँ पे आदित्य ठाकरे वगैरह आते हैं। यहाँ पे बहुत जोर शोर से होता है, सब प्रोग्राम होता है। लेकिन अभी अपोजिट बोल नहीं सकते ना क्या है। लेकिन यहाँ पे मुकाबला जो है मिलिंद देवड़ा और आदित्य ठाकरे के बीच है।
वैसे नहीं बोल सकते हैं, आदित्य ठाकरे जी के लिए कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अभी कुछ फिलहाल कुछ सालों में जो चेंजेस हुआ अभी उसका इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैं खुद का बोल सकता हूँ, दूसरों का नहीं बोल सकता ना, लेकिन हम लोग शिवसेना के साथ ही थे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कुछ बदलाव दिख रहा है यहाँ पे। मैं भी 70-30 70% तो उद्धव ठाकरे के साइड से ही जाएगा, 30% बोल नहीं सकते। लाड़की बहन योजना का आपकी फैमिली में नहीं मिला? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उसका भी असर पड़ेगा? उसका तो पड़ेगा, लेकिन लाड़की बहन योजना वगैरह मुझे खुद मेरा जो अगर मानना है, वो योजना वगैरह लाने से अच्छा अगर आप पेट्रोल का दाम कम करेंगे तो अल्टीमेटली सबका दाम कम होगा। वो तो देश के जो जीडीपी इन्फ्लेशन उस पर तय होता है, जो मार्केट रेट है वो भी देखा जाता है। स्टेट का है और राज्य का जो है, राज्य का तो अपने हाथ में है ना, तो वो अगर करते तो 1,500 देने का ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर आप पेट्रोल कम करो तो आपको सब चीज़ कम हो गया, ट्रांसपोर्ट कम हो गया तो सब कम हो गया, तो अल्टीमेटली सबको फ़ायदा मिलेगा उसका। अच्छा, ये तो स्थानीय हो गया कि आप बता रहे हैं कि अब राज्य में क्या है, किसकी हवा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? वो मी परत येणार बोलला ना, मी परत येणार, बहुतेक तोच होणार। अभी चुनाव है, मालूम है ना, 20 तारीख को चुनाव है और 23 को उसकी काउंटिंग होगी, तो किसकी हवा है, कौन बनेगा? अभी कौन बनेगा क्या पता, देखो। यहाँ पे आदित्य ठाकरे खड़े हैं, मिलिंद देवड़ा खड़े हैं, संदीप देशपांडे मनसे से खड़े हैं, तो किसकी लहर है? मतलब एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री उनकी लहर है कि मतलब उद्धव शिवसेना की, क्या बीजेपी की या शिवसेना किसकी है? अभी मुझे मालूम नहीं है, वोट पड़ने के बाद ही पता चलेगा कौन आएगा। तो आप लोग किसको वोट देते हैं, बीजेपी को कि कांग्रेस को? लाड़की बहन योजना का पैसा मिला है? नहीं, हमारा नहीं है। क्यों अप्लाई नहीं किए थे? नहीं, मतलब गाँव ही चली गई थी। अच्छा, हाँ। तो इसके लिए वो ये नहीं हुआ। नहीं हुआ है। लोगों से कुछ तो सुनते होंगे कि मतलब किसकी सरकार बढ़िया है, उद्धव ठाकरे की बढ़िया है कि शिंदे यानी बीजेपी की बढ़िया है? अभी कोई किसका बढ़िया है अभी क्या पता। हाँ? कुछ पता नहीं अभी। नहीं, हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिलता है, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता है भाई, कुछ नहीं है हमारा यहाँ। अरे तो आप गांव चले गए थे ना, इसके लड़की बहन योजना का, इसलिए आपको नहीं मिला ना, इसलिए नाराज है क्या? नहीं, काहे के नाराज है? नहीं, आप बोल रहे हैं ना कुछ नहीं। आने पे जब देने का वोट रहेगा जिसको देंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, आप मतलब बताना नहीं चाहते किसको वोट देंगे, इसका खुलासा आप चुनाव के बाद ही करेंगे? हाँ। शिंदे ने कोई काम नहीं किया? शिंदे तो क्या अभी क्या गद्दार तो हो गया है वो, अभी उसको क्या बोलेंगे हम। लोग बता रहे कि जो मिलिंद देवड़ा है उनको टिकट दिया है, तो मुकाबला अब खड़ा हो गया है। वो तो क्या कांग्रेस का आदमी है ना देवड़ा, ये उसके लिए आया होगा, लिया शिंदे ने लिया ना उसको, वो चुन के नहीं आ सकता। तो शिंदे ने कोई काम नहीं किया इधर ही? इधर तो अभी अभी आया है वो शिंदे, दूसरा पार्टी चेंज किया ना उसने, 2 शिवसेना किया। लाड़की बहन योजना भी लेके आया और बहुत रेलवे बनाया, ब्रिज बनाया, सब बनाया ना उसने, सब लोग बोलते हैं। वो तो काम चालू था ना, उसके ऊपर उसने डल्ला मार दिया डायरेक्ट, ऐसा हो गया है। यानी ये सब काम उद्धव के समय हुआ कि जब बीजेपी थी तब हुआ? इससे उद्धव का इसमें हो रहा था सब कुछ, बाद में इसके हाथ में आया करके उसने थोड़ा बहुत किया काम। शिंदे तो बोलते हैं कि वो 2.5 साल जब उद्धव की सरकार थी तो वो कोरोना में खाली घर में बैठे थे, कहीं बाहर नहीं निकले, मंत्रालय नहीं गए और फेसबुक पे काम करते थे, पब्लिक के बीच में मैं घूमा, और जो ये सब कोरोना के टाइम पे जो ये सब उन्होंने दवा ववा दिया उसमें घोटाला हुआ, ऐसा उनका आरोप लगाते हैं उद्धव के ऊपर। तो उद्धव ठाकरे का नंबर नहीं आता था ना, तो शिंदे का ही आता था। फिर कोविड में जो काम किया उसने उद्धव ठाकरे ने, धारावी में भी किया, उसका नंबर भी आया, 1 नंबर पे है ये उद्धव ठाकरे ही है। ये तो शिंदे तो कुछ काम का है ही नहीं, कर रहे हो थोड़ा थोड़ा, फडणवीस सरकार का इसमें है ना, अभी ये थोड़ा थोड़ा कर रहे हो। यानी ये जो शिंदे है, एकनाथ शिंदे, अभी कुछ काम शुरू किया, कर रहे हैं काम, आपका मानना है? कर रहा है बोलेगा तो उसको करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो चुन के आने वाला नहीं है, ऐसा ही है माहौल। अभी क्या उम्मीद है, अभी जब चुनाव हो रहा है तो अभी वो फिर से सीएम बनेंगे आगे चल के, जब चुनाव के बाद? ये अभी भाजपा भी बताएगा उसको,
सीएम होएगा क्या नहीं होएगा, उन लोग को ही मालूम पड़ेगा। इधर से तो आने वाला तो है ही नहीं। इस वर्ली में जो यहाँ पे आदित्य ठाकरे ये जीतेंगे यहाँ से, हाँ, यही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे का लड़का ही जीतेगा। और संदीप देशपांडे जो मनसे से हैं उनका कुछ उसका कुछ ना इतना प्रभाव नहीं ना, उसका है किधर किधर कर रहा है वो भी। तो इधर एरिया में विधानसभा क्षेत्र में आप बोलते हैं आदित्य ठाकरे का बता रहे आप, तो और पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना का गढ़ है ना, तो ये तो आने वाला ही है, शिवसेना ही आएगी, बाकी किसका नहीं। लेकिन लोग बोलते हैं मिलिंद देवड़ा के आने से मुकाबला और तगड़ा हो गया यहाँ पे। नहीं ऐसा कोई है ही नहीं। अभी अरविंद सावंत भी आ गए तो जीत के आने वाला ही था, जीत गए। इधर से तो आदित्य ठाकरे अभी दूसरी बार आएगा। और पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में क्या होगा, यहाँ पे सीएम कौन बनेगा? सीएम बोलेगा तो उद्धव ठाकरे ही बनेगा। तो अभी यहाँ पे चुनाव है, आपको तो मालूम होगा कौन कौन खड़ा है यहाँ पे, कौन कौन खड़ा है यहाँ पे? मिलिंद देवरा, आदित्य ठाकरे और कोई दूसरा है, संदीप देशपांडे। हाँ संदीप देशपांडे। भाजपा से कौन है यहाँ पे? अभी उनका युति है क्या मालूम नहीं क्या। वही युति से अपना मिलिंद देवड़ा है। एकनाथ शिंदे जो है ना, और जो भाजपा युति है उससे मिलिंद देवड़ा है, और कांग्रेस जो उनका युति है उससे आदित्य ठाकरे है। तो अभी क्या माहौल क्या है, कौन जीतेगा यहाँ पे, क्या चल रहा, क्या लग रहा है यहाँ पे? वो शिवसेना ही जीतेगा, मशाल वाला, उसमें कुछ ये ना डाउट नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? तो इधर उसका यही चलता है ना, सब वोटिंग बैंक उनका इधर ही से है। यहाँ से आएगा तो मिलिंद देवरा भी आएगा, कुछ बोल नहीं सकते। लोग बोल रहे हैं मिलिंद देवड़ा के आने से मुकाबला और तगड़ा हो गया। हाँ वो टप वाला है ना, उसका टप वो ही दे सकता है, दूसरा कोई दे नहीं सकता। देशपांडे वो क्या किधर दिखा भी नहीं दे, वो कभी इधर आया भी नहीं। ये लोग तो आता जाता है इधर से, मिलिंद देवरा बोलो, आदित्य ठाकरे बोलो, सब इधर आते जाते है। वो कौन सा भी त्यौहार रहने दो, कुछ भी रहने दो, देशपांडे को तो हमने कभी देखा ही नहीं। और दूसरा लेकिन वो नगर सभा के लिए, ये तो विधानसभा के लिए ना, ये लोग मुख्यमंत्री चुनेंगे। हाँ वही अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग, मैं मिला तो बात कर रहे थे कोलीवाड़ा में कुछ लोग कि शिंदे ने यहाँ पे जो मछुआरे उनके लिए कुछ काम किया है। बहुत किया, पैसा वैसा दिया ना सबको, वो क्या बोलता है नुकसान भरपाई वो दिया है। तो मिलिंद देवरा भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, उसमें अपने को क्या है, जो आएगा वो अपना। वैसे पहला बोलते थे ये शिवसेना का अपना बाले किला था, है मतलब अभी भी है। अभी वो खासदार की का आया, वो कौन हो, सावंत, अरविंद सावंत आया ना जीत के, लेकिन इसमें टप नहीं था कोई ना, इसके लिए वो आ गए जीत के। वो यामिनी जादव थी, वो उसको टप नहीं थी, और वो बड़ा जिले रहता है ना, शिवड़ी तालुका से पूर्ण ये बहुत वहाँ तक वरली नाके तक रहता है। अच्छा, ये जो कोलीवाड़ा है ये जैसे बोलते आप बोलते बाले किला है, तो इसमें मिक्स एरिया है ना, इसमें हाई राइज बिल्डिंग भी है, पॉश एरिया भी है, कोलीवाड़ा भी है, इसमें सब मिक्स एरिया भी है ना। तो अगर मान लीजिए जो कोलीवाड़ा है यहाँ पर अगर बाले किला है, तो जो बाकी एरिया जो मिक्स एरिया है वहाँ पे तो अलग अलग लोगों का मत होगा। तो ये होता है ना, बांट के जाता है वो थोड़ा उसको जाता है, थोड़ा इसको आता है, और वो जब जीतता है तो उसको जाता है ना। यहाँ से उसको ज़्यादा मतदान होता है शिवसेना को, जो मशाल वाला है ना उनको। आदित्य ठाकरे जी खड़े हैं उद्धव शिवसेना से, महाविकास आघाड़ी से, और महायुति से एकनाथ शिंदे जी के पार्टी से खड़े हैं मिलिंद देवड़ा जी, और मनसे से खड़े हैं संदीप देशपांडे जी। तो तीनों में से किसका क्या माहौल है? अभी तीनों में से माहौल देखने गया तो ज़्यादा से ज़्यादा बोल नहीं सकता है ऐसा, लेकिन माहौल मिक्स है, कभी उधर भी ज़्यादा है, कभी इधर ज़्यादा है, कभी इधर ज़्यादा है। लोग बोलते थे कि ये बाले किला था इनका, उद्धव जी का, आदित्य ठाकरे का बाले किला बोलते हैं इसको। यस, बाले किला था, वो बाले किला था बोलते। अभी बोल नहीं सकता है अभी चुनाव। मिलिंद देवड़ा के आने से बोलते हैं मुकाबला तगड़ा हो गया। अभी मिलिंद देवरा तो पहले था, इधर से चुन के भी गए थे, बाद में क्या मालूम नहीं, वो कांग्रेस में था पहले, बाद में उसने कांग्रेस छोड़ दिया। अभी एकनाथ शिंदे के पास अभी युति की है उसने,
तो उसका 50% मेरे को लगता है कि वो आएगा लगता है। ऐसा क्यों लगता है? यहाँ पे कुछ काम किया है एक नाथ शिंदे ने? एक नाथ शिंदे ने काम किया है ना। अभी उसने वो महिलाओं के लिए क्या बोलता है, लाड़की बहन, हाँ लाड़की बहन, वो भी किया है। उससे गरीब लोगों को क्या मालूम है, खुश है गरीब लोग, गरीब जो औरत है वो खुश है। उन लोगों को कैसा जैसा कि लड़के लोगों का फीस बुक्स वो मिला है, उसमें हेल्प मिलेगा। हाँ वो तो थोड़ा सा हेल्प मिला है लेकिन ना। कांग्रेस और उद्धव शिवसेना बोलती है चुनाव के बाद उसको बंद कर देंगे। वो तो उनकी आइडिया है बाबा, वो हम लोग बोल नहीं सकता है। वो उनका वो बंद करे या ना करे तो अपन लोग कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा, मछुआरों के लिए भी एक नाथ शिंदे ने कुछ किया, ऐसा लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। मछुआरों लोगों के लिए मछुआरा लोगों के लिए उसने इसने नहीं किया, आदित्य ठाकरे ने नहीं किया है। मछुआरों लोगों के लिए वो राष्ट्रवादी में था ना पहले, कौन ये एक नाथ शिंदे ने कुछ यहाँ पे दिया है लोगों को, जो कुली समाज है। हाँ, दिया है, यस दिया है, उसने दिया इसके है। लिए थोड़ा वो लोग खुश भी है, मतलब खुश है। और ये तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे जो है आप बोल रहे हैं कि आपके हिसाब से चांस, मतलब यहाँ पे मुकाबला खड़ा है, लेकिन इनका भी चांस बन सकता है देवड़ा का 75% है चांसेस, लेकिन आदित्य ठाकरे का भी बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो पहला उसका गढ़ था, वो पहला था। बाद में वो अपना दूसरा कौन राष्ट्रवादी से फूट के वो शिवसेना में आया है, नाम क्या उसका, वो आ गया है ना। फिर आदित्य ठाकरे आ गए, अजित पवार, हाँ। तो राष्ट्रवादी से फिर वो शिवसेना में आ गया। फिर अभी वो शिवसेना उसने क्या किया, सीट छोड़ दी, फिर वो आदित्य ठाकरे को दे दिया। बाकी क्या है, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ का तो आपने बता दिया, ये स्थानीय है। और राज्य में कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? उद्धव की पार्टी से बनेगा कि एक नाथ शिंदे? मेरे को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक नाथ शिंदे की तरफ से आना चाहिए। उसी ने बहुत जोर दिया है महाराष्ट्र के ऊपर, और उसने काम भी बहुत किया है। तो मेरे ख्याल से एक नाथ शिंदे ही आना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं इनके हिसाब से है कि एक नाथ शिंदे आना चाहिए। और आपके हिसाब से यहाँ पे किसकी हवा है, आदित्य ठाकरे की कि मिलिंद देवड़ा की, किसकी हवा है आपके हिसाब से? मिलिंद देवड़ा की है, क्योंकि एक नाथ शिंदे ने बहुत किया है। अभी मच्छीवर को सब पैसा वैसा है ब्रिज का, हाँ, इसलिए वो लोग का शिंदे गट का ज़रा ये है, पावर है, दबदबा है। क्योंकि औरत लोग को भी मिला है, मच्छी बेचने जाती है, वो लोग को भी मिला है ना। गरीब लोग को एक ही है, तो ऐसा है। लेकिन टफ हो जाएगा, हाँ, बहुत मुकाबला कड़ा होगा। हाँ, कड़क होएगा। यानी अगर इनके देवड़ा के आने से जो अपने मुकाबला है, उनके आने की वजह से अब मुकाबला यहाँ खड़ा हो गया। मतलब एक तरफा नहीं होगा, मुकाबला खड़ा होगा। मुकाबला बहुत ही होएगा। और संदीप देशपांडे अभी जो यहाँ से खड़े ना, मन से संदीप देशपांडे, मन से वाला, तो उनका तो इतना नहीं है। ये होएगा 25% मत खाएंगे, और ये नहीं, ऐसा थोड़ा एक युति होगी। अगर उनकी युति होगी, अगर एक नाथ शिंदे के साथ युति होगी मनसे की, तो बोल नहीं सकता है। तो वो लोग ही है, वो लोग भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा आपके हिसाब से चुनाव के बाद? मुख्यमंत्री तो शिंदे गट का ही बनेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ये किया है। अभी सब गरीब लोग का ये थे। चुनाव है 20 तारीख को, 23 को वोटिंग है, तो इसमें आदित्य ठाकरे के सामने मिलिंद देवड़ा भी खड़े हो गए, संदीप देशपांडे भी खड़े हो गए। तो इसमें किसकी हवा है, आपको कुछ आइडिया? आप मिलते होंगे, लोगों से घूमते होंगे। हवा अभी आएगा तभी हवा दिखेगा, अभी नहीं देख सकता। 4 तारीख को मालूम पड़ेगा किसकी हवा है। लेकिन अब फिलहाल इस समय आपको क्या लगता है? 4 तारीख नहीं, 4 तारीख को तो खैर सबको पता है कि 4 तारीख के बाद अपना ये 3 काउंटी बाला साहब ठाकरे, आदित्य उद्धव ठाकरे, उसकी हवा है।
ओ उसकी वजह उसकी काम करता है, अच्छा काम करता है, सब कुछ आता है, मिलता है सबको, अच्छा आदमी है। तो मिलिंद देवड़ा के खड़ा होने से लोग बोल रहे हैं कि मुकाबला टफ हो जाएगा। एक ही है, आदित्य ठाकरे। शिंदे ने यहाँ कुछ काम नहीं किया है? आदित्य ठाकरे का सरकार था पहले, आदित्य ठाकरे ही काम करेगा ना। नहीं, अभी 2.5 साल में जो सरकार थी शिंदे की, आदित्य ठाकरे आमदार है, वही काम करेगा ना, सब वही करेगा, कोई काम आदित्य ठाकरे काम करेगा, वो अच्छा लड़का है। मतलब यहाँ पे मिलिंद देवड़ा के खड़ा होने से कुछ आदित्य ठाकरे, अभी बार मिलिंद देवड़ा में आदित्य बाला उद्धव ठाकरे। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा महाराष्ट्र का चुनाव के बाद में मालूम पड़ेगा, 4 तारीख के बाद। 4 तारीख को ही चुनाव का है। बाद? घूमते हो लोगों से मिलते होंगे इधर ना, इतना 4 तारीख को मालूम पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर जोशी है। मिलिंद देवड़ा की बात है, उसकी इज्जत की बात है, क्योंकि लोकसभा का आदमी हो तो ये आमदारी के में खड़ा रहता है, इसलिए उसको इज्जत का कचरा हो गया है। एक्चुअली लोकसभा का मैं चुन कर आया था यहाँ, और अभी इस बार उसको खड़ा नहीं होना चाहिए, दूसरा किसी के खड़ा करता था चलता था। और यहाँ कितने सालों से शिवसेना इधर काम कर रही है, उसकी जगह पर कोई भी आदमी खड़ा रहेगा, कोई मामूली आदमी भी खड़ा रहेगा तो भी उसके आए, क्योंकि एक शाखा एक ही है। आज वर्ली कोलीवाल में शाखा एक ही है, जरा भी कुछ काम हो तो शाखा में जाता है। इन लोगों को कोई शाखा ही नहीं है, शाखा तो बनता है कि नहीं। हम एक महीने के लिए 2 महीने के लिए उन लोग शाखा चुनते हैं। नहीं, वो तो खैर जब बाला साहब आए थे, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब थे, तो उन्होंने जगह जगह जो है जो आम आदमी लोगों को जोड़ा, और लोगों से को जोड़ने के लिए, लोगों से मिलने के लिए उन्होंने जगह जगह शाखा बनाई, और वो जो कंसेप्ट है बाला साहब ने शुरू किया। और बाकी लोगों की तो कहीं कोई मतलब कहीं उन्होंने पार्टी ऑफिस खोल दिया। लेकिन अब जो शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे जी, वो बाद में पार्टी छोड़े हैं और उन्होंने अलग पार्टी बनाई है, तब धीरे धीरे वो भी अपना जो है विस्तार कर रहे हैं। लेकिन इस बार तो मुश्किल है, क्योंकि सब जगह सेने का नाम है, यानी निशानी पर हम लोग मार खा जाएंगे, क्योंकि धनुष बाद हम लोग की निशानी था। अभी मशाल जो चिन्ह है, अभी जो उम्र वाले आदमी जो रहते हैं 80-70 साल की बुद्धि और ज्येष्ठ नागरिक, वो खाली निशानी देखकर छापा मारते हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है, समझा ना। तो ये बाले किला है, इसकी वजह से लोग वोट करेंगे कि काम देख के वोट करेंगे? नहीं, बाले किला इधर की है और सुनील शिंदे का काम है, सचिन अहिर का काम है, इन दोनों का बहुत अच्छा काम है। उसकी वजह से आदित्य साहब का नाम बहुत तगड़ा काम है, वो आदित्य साहब का सब बड़े बड़े काम है, इसलिए वो आएंगे जरूर, पर मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने अभी सबको पैसा बांटा है, हम लोग में कभी पैसा एक भी नहीं बांटते हैं। काम करो, पैसा नहीं देते किसको, काम तुम कौन सा भी काम दो, हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन पैसे का नाम नहीं देते हम लोग। अभी उन लोग में पैसे पहुँचेंगे, इससे कुछ हो सकता है, कुछ बहुत सारी पर आएगा, सेने का ही आएगा, मचा नहीं आएगा। तो एकनाथ शिंदे ने यहाँ एरिया में कुछ काम नहीं किया क्या? नहीं, अभी कोई काम नहीं, अभी किसी का ही नहीं होगा। जैसे वो बोल रहे हैं कि जैसे जो मछुआरी बस्ती उन लोगों को पैसा वैसा दिया है। हाँ, पैसा दिया, उन लोग अच्छे तरह से पैसा दिया, मांगता उतना पैसा दिया, अच्छी तरह से पैसा दिया, इसलिए समझो जाए एक घर में 10 मत है, 5 मत तो जाएगा उन लोगों को, 5 मत तो जाएगा, और जो 70 शिवसैनिक का वो शिव को ही देंगे। अच्छा, ये लपड़ा है। आपके इस पे भी जो है, आप जो बोल रहे हैं बाला साहब का फोटो और वो धनुष बाण का निशान है, और जो आप बोल रहे हैं कि वो ये निशान की वजह से कन्फ्यूजन बढ़ने वाला है। निशान की वजह से हो सकता है, क्योंकि मुझे आदमी लोग 70-80 साल का उस धनुष बाण पर निशान है, और अभी को निशान है मचाल, उस पर थोड़ा फर्क हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पुराने शिव सैनिक हैं, और इनका बोलना है कि जो धनुष बाण का निशान है उससे जो है कहीं ना कहीं लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, और उस धनुष बाण के निशान पे लोग थप्पा मार सकते हैं कन्फ्यूजन में आके। वर्ली इलाके में आज ही हैं, यहाँ पे देखिए फूल माला लगा हुआ है, और यहाँ पे बैठी हुई हैं। आजी, आपने तो यहाँ पे काफ़ी देखे होंगे लोगों को, काफ़ी अनुभव किया होगा। यहाँ पे कितने साल से रहती हैं आप? हमारे यहाँ 75 साल हुआ है, जन्म का 75 साल हुआ है। मतलब ये वर्ली इलाके में आपको? वर्ली, यहाँ वर्ली विलेज में रहता है, गाँव में रहता है। तो पहले और अब में क्या बदला है यहाँ पे? नहीं, क्या बदला, सब बदला है, अभी क्या बदला नहीं, एक गांव सब बदल गया है। पहले का दिन अच्छा था कि अभी का दिन अच्छा है? पहला दिन अच्छा था, अब बहुत गर्दी हुआ है, पहला खुला था, अभी गर्दी हुआ है,
यहाँ पे आबादी काफ़ी बस गई यहाँ पे, हाँ आबादी काफ़ी बस गई यहाँ पे। क्या पब्लिक बहुत आ गई यहाँ से, बाहर से काफ़ी रूम बन गए, चौल बन गए ज़्यादा। हाँ बाहर से आया है इधर रहने को, पहला ये खुला था, अभी बाहर से आया है, सब भर गया है कोलीवाड़ा। अच्छा अजय, यहाँ पे चुनाव हो रहा है, आपको तो मालूम है ना, अभी 20 तारीख को चुनाव है, 23 को वोटिंग है। यहाँ पे आदित्य ठाकरे भी खड़े हैं, यहाँ पे आदित्य ठाकरे भी यहाँ पे खड़े हैं, मिलिंद देवड़ा को भी टिकट दिया है और मन से संदीप देशपांडे को भी दिया है। तो किसकी हवा है, किसकी लहर है यहाँ पे? जो आएगा वो देगा, टिकट आएगा वो देगा। आप यहाँ पे सबसे पुराने हैं ना, 75 साल से, आप सबको जानते हैं, कौन अच्छा है कौन खराब है, कौन काम किया है कौन काम नहीं किया है, आप सब जानते हैं और अच्छी तरह से जानती है। सिद्धांत ठाकरे आया था इधर, सिद्धांत ठाकरे आया था, आदित्य ठाकरे आया था। अभी कभी कभी आता है वो, आपला हे कोलीवाड़े में आपला ऐसा ही मुलाकात घेता है हमारा। हम मराठी बोलता है, ज़्यादा हिंदी नहीं बोलता है। अच्छा हिंदी बोल रहे हैं आप? हम कोली लोग है ना, तो मराठी बोलता है। आप मराठी माणसं आहे ना, आप शिवसेना, आप मराठी है ना, आप मराठी ही बोलता है, आप ज़्यादा हिंदी नहीं बोलता है। तो अभी जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, नाही मला मराठी येते, पण आमचं काय हिंदी चॅनल आहे ना, मग तरी हां, मग तुमचं काय बोलणं आहे, हिंदी सांगा। हाँ, अभी जो एकनाथ शिंदे है वो भी तो मतलब शिवसेना में थे, अभी वो बोलते हैं कि जो बाला साहब की जो विचारधारा थी उसको इन्होंने छोड़ दिया, इसके लिए हम उधर गया। सब अब में आपका ये है, शिंदे भी है और ठाकरे भी है, शिवसेना का सब आपका है, सब लोग आता है। अभी शिंदे की तरफ से मिलिंद देवड़ा को टिकट दिया है, क्या मालूम नहीं थे, इतना मालूम नहीं है क्या। लेकिन यहाँ पे कौन जीतेगा, उद्धव शिवसेना जीतेगी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना जीतेगी? तो क्या मालूम नहीं कौन आएगा, वो शिवसेना आता है, शिवसेना आता है। शिवसेना दो हो गई ना, शिवसेना का ये है ना, ये बाले किला ना, ये शिवसेना का हमारा हरेश वर्ली का ये है ना, वो ही आएगा ना पहला। वो तो शुरू में वो आया था, लेकिन अभी आदित्य ठाकरे है ना, अभी आदित्य ठाकरे है। हाँ ठाकरे का चाहिए। अभी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एकनाथ शिंदे? नहीं बाबा, यही क्या मालूम नहीं कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, क्या हमें कुछ सांगता नहीं आता है, हम कौन बनेगा भी नहीं बनेगा। अच्छा, शिंदे और उद्धव ठाकरे में, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों एक ही पार्टी में थे, दोनों अलग हुए, 2.5 साल वो सीएम बना, अलग अलग हुआ है ये, एक कांग्रेस में शिवसेना में आता है और शिवसेना कांग्रेस में जाता है। कितना शिवसेना में आया वो, कांग्रेस का कितना शिवसेना में आया, हाँ मालूम है ना तुम्हारा। फिर अभी का पॉलिटिक्स बहुत बदल गया है, कोई वो पार्टी में जा रहा है, कोई ये पार्टी में जा रहा है, कोई वो पार्टी में जा रहा है, अभी मज़ा नहीं है पॉलिटिक्स में। नहीं मज़ा नहीं है ये, तो कोई आएगा कोई नहीं आएगा क्या मालूम नहीं होगा। अच्छा, एकनाथ शिंदे को आप सुने होंगे ना, एकनाथ शिंदे के बारे में सुने होंगे ना, जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है, का है और ठाकरे का है, नहीं शिंदे का है। नहीं, हम लोग तो दोनों के बारे में पूछने आए हैं कि दोनों में कौन अच्छा है। दोनों अच्छा हो, मतलब सांगते थे। एकनाथ शिंदे के बारे में क्या बोलेंगे, वो कैसे मुख्यमंत्री? शिंदे का बात नहीं मालूम है इसको, ठाकरे का आता है वो, आदित्य ठाकरे। बाकी पूरे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, एक शिंदे का क्या कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है? नहीं ये नहीं मालूम है हमको। तो काकी बहुत पुरानी है और उन्हें बाहर जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, और 75 साल की उम्र है और 75 साल से यहाँ पे रहती हैं, उन्हें जितना पता था उन्होंने बताया। मेरे को तो है अपना आदित्य साहब ही इधर से आएंगे, पहले थे अभी भी वही आएंगे 100%। उसकी वजह क्या है? उनका काम है ये वर्ली में, वर्ली कोलाड़ा में बहुत सारा मंडल है या ऐसा आजू बाजू में सब किधर कुछ काम रहता है, तो उनका ही काम रहता है उनके फंड में से। और सिंधी शिवसेना को उससे कोई काम नहीं हुआ है? हाँ, सिंधी शिवसेना को उससे कोई काम नहीं हुआ? उनका हुआ है, मतलब अभी क्या आधा कोली लोग के लिए हुआ है वोट में, या उधर कोस्टर रोड के लिए उनका भी काम है चालू, मगर अपना इधर का अभी का सीट है वो आदित्य साहब का ही आएगा 100%। ये
पुराना शिवसेना का इलाका है, बाले किला, इसलिए बाला किला बरोबर वर्ली कुछ वर्ली नाका वर्ली जिजामाता नगर वगैरह वर्ली बीडीडी वगैरह वर्ली में आदित्य साहब ही आएंगे 100%। तो बाले किला की वजह से कि मतलब कुछ काम वाम देख के भी? काम भी है और बाला किला भी है, वर्ली में आदित्य साहब ही आते हैं हमारे इधर। लेकिन लोगों का बोलना है कि मिलिंद देवड़ा के आने से मुकाबला तगड़ा हो गया, टफ फाइट हो गई है। देखिए कि अभी ये चुनाव में मालूम पड़ेगा क्या है वो, मगर आदित्य साहब 100%। अच्छा, ये तो स्थानीय बात हो गई। और अगर हम पूरे राज्य की बात करें तो एकनाथ शिंदे 2.5 साल बैठे और 2.5 साल उद्धव बैठे, तो दोनों में किस्सा का मचा था और कौन मुख्यमंत्री बनेगा? वो सकता है चुनाव की उसमें मालूम पड़ेगा चुनाव में। एक्चुअली आप थोड़ा संकोच कर रहे हैं ना, वो भी अपना वो भी अपना, वो भी शिवसेना ये भी शिवसेना। हाँ, किसके बारे में क्या बोलूँ? जो असली शिवसेना है वही आएगी असली शिवसेना वही आएगी। अच्छा, बाला साहब ठाकरे जी का, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का असली वारिस आप किससे मानते हैं? बाला साहब ठाकरे जी का असली वारिस आप किससे मानते हैं? एकनाथ शिंदे जी को कि उद्धव साहब लड़का उनका वही है, वो तो उनको ही मानेंगे ना। मतलब बेटा होने की वजह से कि विचारधारा को लेके कौन आगे बढ़ रहा है उसकी वजह से? नहीं, आगे भी बढ़ रहा है, उनका पीढ़ी भी आगे जा रहा है, आदित्य सब भी आगे जा रहे हैं। नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे का बोलना है कि जो बाला साहब ठाकरे थे वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी बोलते थे कि अगर कांग्रेस को के साथ गई शिवसेना तो हम शिवसेना को ख़त्म कर देंगे। तो नहीं सर, शिवसेना खत्म नहीं हुई, उद्धव साहब का अभी मशाल चिन्ह है, वो अभी वही रहेगा, आगे चलते रहेगा वही। और ये मशाल अभी एक टाइम में 100% आएगी। एकनाथ शिंदे का बोलना है कि जो विचारधारा है उसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ। क्या बोल नहीं सकता, अभी उनका भी कुछ ना कुछ सही है, आप मान रहे हैं? हाँ, लेकिन मतलब वही असमंजस की दुविधा की स्थिति है। मेन अपना जो मेन शिवसेना है तो उनका उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे उनका ही है ना मेन शिवसेना। अभी उन लोग ने सब पार्टी चेंज किया, वो नाम और जो धनुष्यमा सब लेके आए वो गलत है। अगर अपना पार्टी ये करने का तो उनको अलग चिन्ह रखना मांगता था, अलग नाम रखना था। ऐसा आदित्य अपना राज ठाकरे है, उन्होंने वो साइड में हट गए, उन्होंने इंजन रखा चिन्ह और नाम महाराष्ट्र और में सेना रखा। वैसा उन लोग ने भी कुछ रखना मांगता था, जिसका सर धनुष्य बनाना है पहले से तो उनका ही रहना मांगता था। आपका नाम क्या है? जयराज यादव। क्या करते हैं? मैं बेकार हूँ, गढ़ प्रमुख इधर का। अच्छा, तो यहाँ पे कब से रहते हैं? मैं एक 99 से वर्ली में बचपन गया मेरा। अच्छा, मतलब सब यहीं का बॉर्न बॉटम में? जिजामाता नगर से मैं इधर ही बचपन इधर से गया मेरा वर्ली में। जरा था। आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेगा, कौन से बारे में बोलना क्या है? आपका नाम क्या है? देवानंद। क्या करते? मच्छी मार रही। अच्छा, तो यहाँ पे किसकी हवा है, क्या माहौल है यहाँ पे, कौन जीतेगा चुनाव में? आदित्य ठाकरे कि मिलिंद देवड़ा? आदित्य ठाकरे या लगता है ज़्यादा काम है इसका, आदित्य ठाकरे का। अब जैसे मैं आगे गया था उधर कोली समाज में कॉलोनी में, तो लोग बोल रहे थे कि शिंदे जी ने काफी कुछ दिया है। हाँ, एक है बाकी हमारे कोली लोग है ना, इसने शिंदे जी ने हमको जो रकम हमको दिया बहुत अच्छा दिया, नहीं तो सेने वाले ने कुछ नहीं दी, अजून तक नहीं कुछ दिया था। वास्तविक सेने का इधर का 3 सेट है, 3 सेट आता है। सब हम लोग कोली लोग ने ही वोट डाल के इसको बड़ा किया, लेकिन क्या इसने कुछ नहीं हमारे लिए किया, क्या कुछ नहीं किया। और उधर वो इधर बड़ा खड्डा डाल वैसा ये करने वाला था, बड़ा खड्डा, तो इधर से नाव इसका बोट आएगा, स्पीड बोट, तो हम लोग मच्छी किधर पकड़ेगा, ऐसा इसका प्लान भी था। हमारे को भूखा मरली हो गया इस। यानी शिंदे शिवसेना का चांस है यहाँ पे, आपका बोलना है? हाँ, शिंदे शिवसेना दोनों का फाइट हो जाएगा। मुरली देवड़ा के जो बेटे खड़े हैं, मिलिंद देवड़ा ना, क्या अभी बोल नहीं सकता, ये क्या है, मिलिंद देवड़ा अभी आएगा है ना इधर, तो उधर का है ना, ये बाजू का ताड़देव एरिया का। नहीं, वो तो पहले सांसद थे ना। हाँ। सांसद थे, वो पूरा एरिया पहले उनके अंडर में था। हाँ। अब तो अभी एक छोटे एरिया में आ गए, विधानसभा एरिया में आया है, तो क्या बोल नहीं सकता है इसका। यानी उनके आने से मुकाबला तगड़ा हो गया? हाँ, उनके आने से मुकाबला तगड़ा हो गया मिलिंद देवड़ा के आने से? नहीं इतना क्या ऐसा ये नहीं, खाली ये 2 सीट में चलेगा, शिंदे और ठाकरे का, बस
अच्छा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा उधर राज्य में? इधर अपना महाराष्ट्र राज्य में अभी क्या बोल नहीं सकता है, सेने का ऐसा है जरा, नहीं तो अभी क्या राज ठाकरे का भी बहुत ही आयल है, क्या इसका भाषण भी तगड़ा रहता है, पूरा निकाल देता है ना, तो राज ठाकरे का थोड़ा अभी इसने भी सीट बैठेला है ना, तो बोल नहीं सकते। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए उतना सीट काफ़ी नहीं है ना। हाँ, मुख्यमंत्री बनने के लिए उतना सीट काफ़ी नहीं है ना। क्या अभी खातरी ठीक नहीं लगता है, कोई नसीब का खेल रहता है। लाड़की बहन योजना, हाँ, लाड़की बहन योजना का पैसा मिलेगा? नहीं, वो क्या, ये लाड़की बहन का बराबर बोला राज ठाकरे, ये थोड़े दिन देगा, बाद में नहीं देगा वो। नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे बोलते हम नहीं बंद करेगा, भले मर जाएगा तो क्या। अरे तो ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं हो जाएगा। अरे अभी राज ठाकरे ऐसा बोला कि अपना पगार देने के लिए, आदमी लोग को पगार देने के लिए पैसा ने तिजोरी पूरा खाली हो जाएगा। और वो लोग बोलते हैं हम लोग महाराष्ट्र को नंबर 1 लेके आए, सबसे ज़्यादा एफडीआई महाराष्ट्र में आया है। शिंदे बोलता है महाराष्ट्र टॉप पे लेके आया, हम 1 नंबर पे लेके आए, तिजोरी भरा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं, तिजोरी पूरा खाली हो जाएगा। बड़ी दुविधा होती है जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वो बोल नहीं पाते क्योंकि वो सरकार में होते हैं, किसके खिलाफ बोले, इनके खिलाफ बोले, उनके खिलाफ बोले, चित भी अपनी पढ़ भी अपने, कैसे बोले क्या बोले। तो चलिए, आपने बात किया, आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विधानसभा क्षेत्र से नए मुद्दे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज बीडी सिंह के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।